नमस्कार, आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गन्ने की खेती पे बात कर रहे थे कि गन्ने की फसल को खरपतवार से मुक्त कैसे रखें। इस वीडियो में हम लोग गन्ने की खेती में खाद का प्रयोग कब और कैसे और कितनी मात्रा में करें, इस पे बात करने वाले हैं। वैसे तो किसान भाइयों, गन्ने के खेत में खाद का सही आकलन कराने के लिए हमें खेत की मिट्टी की जांच करवाना चाहिए। मिट्टी की जांच के अनुसार ही NPK एंड अन्य पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने खेतों में खाद की मात्रा का कितनी मात्रा प्रयोग करें, कैसे करें, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सामान्य तौर पर गन्ने की फसल में जो खाद का प्रयोग करते हैं उसमें क्या है कि 150 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम DAP और 120 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करना ही चाहिए अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही साथ हमारे बाज़ार में गन्ने की जड़ वृद्धि कारक जो आते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। जड़ उत्प्रेरक को जो इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे गन्नों की जड़ों का विकास जब अच्छा होता है तो ये जो खाद हमने पहले बताई, इसका उपयोग वो सही मात्रा में कर पाते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को रूट स्टिमुलेंट के विषय में जानकारी नहीं है कि हमें कौन सा रूट स्टिमुलेंट प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने बाज़ार में जो अच्छी कंपनियाँ आती हैं उनका ही प्रयोग करें। सस्ती कंपनियाँ, सस्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। और जिन किसान भाइयों को ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये पूछ सकते हैं कि हमको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, हम उनको बताएंगे। इसके साथ ही साथ अब बात आती है कि हम खाद का प्रयोग कब करें। तो किसान भाइयों, गन्ने की बुवाई के समय 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग बेसल डोज में करना चाहिए गन्ने की बुवाई से पहले। उसके बाद जब हमारी गन्ने की फसल 60 से 65 दिन की हो जाए, उसमें एक गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश, 1 बोरी फास्फोरस प्लस ये रूट स्टिमुलेंट का प्रयोग करके सिंचाई करना चाहिए। इस तरीके से जब हम इस्तेमाल इसको करेंगे तो हमारे गन्ने की फसल में जो उसके तने हैं उनका विकास, व्यास अच्छा होगा। इसके बाद फसल को जब से इसको आपने दूसरी खाद डाले हैं, इस दूसरी खाद के डालने के 35 दिन बाद, 35 से 40 दिन बाद तीसरी खाद का प्रयोग करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश प्लस इसी में सल्फर का यूज़ करेंगे। किसान भाइयों, इस अनुपात में जो किसान भाई खाद का प्रयोग करेंगे वो एक अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। जिन किसान भाइयों को कोई बात समझ में नहीं आई है वो कमेंट में जाके कमेंट करें, मैं उनको समय रहते उनको सुझाव दूंगा। धन्यवाद।